आज जब मैं अपने घर वापस आया तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और हमेशा की तरह मेरा गुस्सा अपनी पत्नी पर ही उतरा था। वह मेरी सारी कड़वी बातों को सहन कर जाती थी। उसने मुझे एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया था। जब मैं उसको बिना वजह डांटने लगा तो वह खामोशी से आंसू पीती चुप करके मेरे लिए पानी लेकर आ गई थी। काफ़ी देर के बाद जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो वह कहने लगी, क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तब मैंने उससे बताया कि मेरी नौकरी छूट गई है। आज ऑफिस में मामूली सी बात पर मेरी दूसरे क्लर्क के साथ लड़ाई हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। तभी बॉस ने हम दोनों को ही ऑफिस से बाहर निकाल दिया। मेरी पत्नी ने मुझे तसल्ली दी कि फिक्र मत करें, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। यूं भी मैं अपनी पत्नी को जानता था, वह बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। घर को उसने बहुत अच्छे से सजा रखा था, मगर इसके बावजूद भी मैं उसकी कदर करने के बजाय उसे बात बात पर डांट दिया करता था। एक दो बार जब मैंने अपने दोस्त के सामने अपनी पत्नी के साथ यह रवैया रखा तो मेरा दोस्त मुझे कहने लगा कि तुम अच्छे समझदार पढ़े लिखे इंसान हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? अगर तुम उससे प्रेम नहीं करोगे, उसे इज्जत नहीं दोगे, तो वह प्रेम के लिए किसी और की तरफ भी जा सकती है। तब तुम क्या करोगे जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली जाएगी? यह सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगा था। अब मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही थी तो मैं परेशान था कि घर का खर्च कैसे चलेगा। बिल्कुल थोड़े से पैसे थे जो मैंने अपनी पत्नी को दिए थे। आज सारा दिन नौकरी ढूंढने के बाद जब मैं अपने घर आया तो मैंने अपनी पत्नी से घर के राशन के बारे में पता किया तो वह कहने लगी कि घर का सारा राशन वो कुछ दिन पहले ही घर ले आई थी। कुछ दिन पहले ही आपने मुझे पैसे दिए थे नए कपड़े बनवाने के लिए, मगर वो मैंने रख दिए थे। मुझे कपड़ों की ज़रूरत अभी नहीं थी और अब वही पैसे काम आ गए। आज रात को जब मैंने उसे अपने पास बुलाया तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि उसके शरीर पर अजीब अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी के नाखूनों से खुरचे गए हों। मैं कुछ सोचकर चुप था। हमारी शादी को 6 साल का समय गुजर चुका था, मगर अभी तक मेरी कोई संतान नहीं थी। हम दोनों अपना अपना इलाज करवा रहे थे। आज शाम को जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, कल घर आते हुए दवाइयाँ लेकर आना। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से में आ गया। उसे कहने लगा कि तुम जानती हो मेरे हालात, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? तब उसने मेरे हाथ पर पैसे रखे और कहने लगी कि मैंने कुछ पैसे बचा के रखे थे, आप इनसे दवाइयाँ लेकर आएं। उसके हाथ में ये पैसे देखकर मैं कितनी ही देर तक उसे देखता रहा। मुझे सच सच बताओ, तुम आखिर क्या कर रही हो? ये क्या चल रहा है? कहाँ से आए हैं ये पैसे? तब वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहने लगी, मैं आपको बता तो चुकी हूँ कि ये मैंने अपने पैसे बचा के रखे हुए थे ताकि अगर मुझ पर बुरा वक्त आए तो मैं इन्हें इस्तेमाल कर सकूँ, मगर आप ना जाने क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते। हालांकि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मैं भी खामोश हो गया। आज रात को जब मैं अपनी पत्नी के पास गया तो मेरा हाथ लगते ही वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। मैं हैरान रह गया, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, कुछ बताओ तो मुझे। फिर जब मैंने देखा तो उसके शरीर पर आज पहले से भी ज़्यादा निशान बने हुए थे। ये तुम्हें क्या हुआ है? ये निशान कैसे आ जाते हैं तुम्हारे शरीर पर? तब वह कराहते हुए बोली कि मुझे किसी कीड़े ने काट लिया था। ये निशान पूरे शरीर पर बने हुए थे और हर दूसरे तीसरे दिन ही मुझे ये निशान नज़र आते थे। तो क्या वो कीड़ा उसे रोज़ाना ही काटता था? अब मैंने उससे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा, जानता था कि वो मुझे कुछ भी नहीं बताएगी। अगले दिन सुबह काम पर जाते हुए मेरी अपने दोस्त से बात हुई और वो बातों बातों में मुझे कहने लगा कि अब तो तुम दोनों के घर के हालात अच्छे हो जाने चाहिए, क्योंकि आप दोनों मिलकर ही काम कर रहे हो। तुम्हारे जाने के बाद वो भी कहीं बाहर जाती है। ये कहकर वह तो वहाँ से चला गया, मगर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी।
मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी कहाँ जाती थी और क्या गुल खिलाती थी। मैं उल्टे पैर वापस घर आ गया तो वो घर में मौजूद थी। मुझे देखकर वो हैरान रह गई। कहने लगी, क्या बात है, आज आप नौकरी की तलाश में नहीं गए? तब मैं उसे गुस्से से कहने लगा कि तुम मुझे घर से बाहर क्यों निकालना चाहती हो? क्या तुम्हें कहीं और जाना है या तुम्हें किसी को घर में बुलाना है? तब वह परेशान होकर मुझे कहने लगी कि मुझे भला कहाँ जाना है। उसके बाद 3 दिन तक मैं घर में ही रहा। मैंने अपनी पत्नी को कहीं भी जाते हुए नहीं देखा था। मगर अब जब 3 दिनों के बाद मैंने फिर से उसके हाथ में पैसे देखे तो अब मेरे दिल में शक पैदा होने लगा था कि यकीनन वो कुछ गलत कर रही थी। वह कुछ ऐसा कर रही थी जो मेरी नज़रों से दूर था, जो मुझसे छुपा हुआ था। मुझे रह रह कर अपने दोस्त की बात याद आने लगी। मेरा दोस्त मुझे कहता था कि अगर तुम अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखोगे, उसे प्रेम नहीं करोगे, तो वह घर से बाहर निकलकर किसी और से इस चीज़ को मांगेगी। मेरे दिल में भी शक नाक की तरह बैठ गया था। अब मैंने सोच लिया कि मैं सच के तह तक पहुंच के ही रहूँगा। अगले दिन जब मैं उठा तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में लग रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे घर से बाहर निकाल दे। तभी वो मुझे कहने लगी कि आप इतने दिनों से नौकरी पर नहीं गए, आज नौकरी पर जाएं। भगवान ने चाहा तो आपका काम जरूर होगा। मैंने आज खास तौर पर आपके लिए प्रार्थना की है। उसको दिखाने के लिए मैं घर से बाहर निकल आया, मगर फिर मैं घर में ही जाकर एक कोने में छुप गया था। मैं ऐसी जगह पर छुपा हुआ था जहाँ से कोई मुझे देख नहीं सकता था। फिर काफ़ी देर तक मैं वहीं पर मौजूद रहा। मेरी पत्नी घर पर ही थी, वो घर के कहीं बाहर नहीं गई। अब मैं हैरान था कि क्या मेरे दोस्त ने उसके बारे में झूठ बोला था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था जब दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी थी। तब मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो सामने देखकर मेरा मुंह हैरत से खुला रह गया, क्योंकि वहाँ पर मेरा नाम अभिनव कश्यप है। मेरी सगी माँ नहीं थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मैंने देखा कि सौतेली मम्मी पापा के जाने के बाद घर से बाहर निकल जाती थी और कभी कभी तो पूरा दिन घर से बाहर जाती रहती थी। और अब वह किसी अंकल को भी घर में बुलाने लगी थी। मुझे वे कभी खेलने के लिए तो कभी पैसे देकर दुकान पर भेज दिया करती थी। जब मैं अंकल के बारे में पूछता तो वह कहती कि अगर तुमने अंकल के बारे में अपने पापा को बताया तो मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। अब मुझे पैसे भी देने लगी थी। पैसों के लालच में आकर मैंने पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और अब तो मैं पहले से बड़ा हो गया था, हर एक चीज़ को समझने लगा था। अब मैं स्कूल भी जाने लगा था। जब मैं स्कूल से वापस आता तो मेरी माँ अपने कमरे में बंद होती और अक्सर अंकल भी वहीं होते थे। मुझे अजीब सा एहसास हुआ। तब मैंने सोचा कि मुझे यह सब पापा को बताना चाहिए, क्योंकि यह बात गलत है। फिर जब मैंने आज पापा को बताया तो उन्हें भी परेशानी हुई। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आया तो घर में शोर बहुत ज़्यादा था। पापा माँ को मार रहे थे, फिर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मेरे दिल में भी यह बात बैठ गई थी कि हर औरत माँ जैसी होती है, जो धोखा दे सकती है। पति के घर से बाहर निकलते ही वह दूसरे मर्दों को घर बुला लेती है। पापा की तन्हाई को देखते हुए जब मैंने उनसे शादी करने की बात कही तो वे कहने लगे कि अब मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तभी अचानक से पापा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आया था। उन्होंने अपना सारा कारोबार अपने दोस्त को दे दिया, खुद बीमार पड़ गए थे और फिर एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चले गए। कितने समय तक मैं इसी गम में रोता रहा। जब मुझे होश आया तब मेरा सब कुछ छिन चुका था। कारोबार और पैसा सब पर पापा के दोस्त ने कब्जा कर लिया था। मैं इधर उधर फिरता रहा, छोटी मोटी नौकरियां करता रहा। मेरे अपने खाते में जो पैसे थे उससे मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया और फिर एक जगह पर नौकरी करने लगा। तभी मेरी मुलाकात राखी से हुई, मगर अभी तक हम दोनों एक बच्चा नहीं पा सके थे। अब जब मुझे अपनी पत्नी पर शक हुआ तो मैं इसी वजह से घर में छुप कर देखने लगा था कि वो कहाँ जाती है। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था,
मुझे पता चल गया कि मेरी पत्नी के शरीर पर यह निशान कैसे थे। कितनी देर तक सामने का मंजर देखकर मैं हैरान होता रहा, और फिर जब मैं बाहर आया तो मेरी पत्नी मुझे अपने सामने देखकर परेशान हो गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। मुझे अपना रवैया याद आ रहा था। मैंने उसके साथ कितना बुरा किया था। उसकी कदर नहीं की, उसकी इज्जत नहीं की, सबके सामने उसे डांट दिया करता था। उसने एक बार भी मुझसे बदला लेने की कोशिश नहीं की। मेरे बुरे बिहेवियर को भी वो बर्दाश्त करती रही और इस कदर तकलीफ़ साथ में भी उठाती रही, क्योंकि वो मुझे परेशान नहीं देखना चाहती थी। वह जान गई थी कि घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और मुझे नौकरी भी ना जाने कब तक मिलेगी, और पैसे कमाने के लिए वो इतनी तकलीफ़ उठा रही थी। ये सोचकर ही मैं खुद से भी नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहा था। वो खामोशी से मेरे सामने आकर बैठ गई। मुझे कहने लगी कि मेरा मकसद आपको धोखा देना नहीं था, ना ही मैं आपसे झूठ बोलना चाहती हूँ, बल्कि ये जो कुछ भी हुआ है ये मैंने मजबूरी की वजह से किया है। दरअसल जब आपकी नौकरी छूट गई थी और घर में पैसे भी ना के बराबर रह गए थे, तब मैंने फिर घर से बाहर निकलकर कमाने के बारे में सोचा। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वरना मैं कहीं पर भी नौकरी कर लेती। मुझे यही काम आता है कि मैं किसी के बर्तन धो लूँ, किसी के यहाँ झाड़ू कर लूँ। उसकी यह बात सुनकर मैंने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली, मगर वो मुझसे बेखबर होकर अपनी ही बात कहती जा रही थी। वह कहने लगी कि उस दिन जब मैं एक कोठी पर गई तो वहाँ पर बेगम साहिबा मुझे कहने लगी, तुम क्या काम कर सकती हो। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं सफाई से लेकर खाना बनाने तक सारे काम कर सकती हूँ। वह काफ़ी देर तक मुझे देखती रही, फिर कहने लगी कि इस काम के लिए तो हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास पहले ही काफ़ी सारे नौकर हैं, मगर हमारे पास एक और काम है, अगर तुम चाहो तो कर सकती हो। तब मैंने उनसे कहा कि मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहती। तब वह मुझे कहने लगी कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो उम्र में तो बड़े हैं मगर दिमागी तौर पर अभी छोटे हैं। यूँ कहो कि पागल हैं तो यह कहना गलत ना होगा। उन्हें संभालना इतना आसान काम नहीं है। मैं जानती हूँ यह मुश्किल काम है, मगर इस काम के मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी। हमारे यहाँ कोई भी नौकरानी नहीं टिकती, क्योंकि वह नौकरानी को बहुत तंग करते हैं। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तभी मैंने यह काम करने की जिम्मेदारी ले ली थी, मगर मुझे अंदाज़ा हो गया कि यह इतना आसान काम नहीं था। उनके बच्चों का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता था। कभी कभी वह कोई चीज़ उठाकर मुझे मार देते, कभी मुझे नाखूनों से नोचने लगते थे, जिसकी वजह से मेरे जिस्म पर यह निशान बन जाते थे। कभी कभी तो यह निशान बहुत गहरे हो जाते थे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती थी, मगर मैंने आपके सामने कभी भी इस तकलीफ़ का इजहार नहीं किया। जानती थी कि आप भी इस बारे में पूछेंगे तो मेरे पास इस बात का जवाब नहीं होगा। और उस दिन जब आपने मुझे कहा कि आपको मुझ पर शक हो गया, तो मैंने मालकिन को यह बात बता दी थी। वह कहने लगी कि मैं नौकरानी के हाथ अपने बच्चों को तुम्हारे घर ही भिजवा दिया करूँगी, और शाम को तुम्हारे पति के आने से पहले पहले मेरी नौकरानी मेरे बच्चों को घर ले आया करेगी। इस तरह से तुम उन बच्चों की देखभाल भी कर लोगी और तुम्हारे पति को भी तुम पर शक नहीं होगा। यह सोचकर मैंने भी उनकी बात मान ली थी कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। बस यही है सारी बात जो मैंने आपसे छुपाई है। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। उसकी बात जब ख़त्म हो गई तो मैं ज़ोर ज़ोर से रो पड़ा। उसे कहने लगा कि मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि तुम्हारे जैसी अच्छी औरत मेरे साथ शादी करती, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मगर तुमने अपने व्यवहार से यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश है। मेरे दिल से तमाम शक निकल गए थे। मैं जानता था यह काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह बच्चे मेरी पत्नी को नुकसान भी पहुंचाते थे। तभी मैंने उसे कह दिया कि आज के बाद तुम यह काम नहीं करोगी। फिर अगले ही दिन मुझे भगवान की कृपा से एक बहुत अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई। मैं जान गया था कि मुझे अगर जीवन में आगे बढ़ना है और सफल होना है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अब मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। मेरे दिल में अपनी पत्नी के लिए विश्वास और उत्साह पैदा हो गया था। मैं जान गया था
कि वह कभी गलत नहीं हो सकती थी। फिर मैंने अपना और अपनी पत्नी का एक बहुत बड़े डॉक्टर से इलाज करवाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय के बाद भगवान ने हमें बच्चे की खुशी भी दे दी। मैं जान चुका था कि दुनिया में केवल गलत औरतें ही नहीं हैं, बल्कि राखी जैसी समझदार और संस्कारी लड़कियां भी हैं, जो गरीबी में न सिर्फ अपने पति का साथ देती हैं, बल्कि घर चलाने के लिए कमा भी सकती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।